नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज हम स्त्री के पर्यायवाची शब्द पर चर्चा करेंगे। स्त्री के पर्यायवाची शब्द अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम प्रारंभ किए हैं 2000 शब्दों का पर्यायवाची सीरीज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है स्त्री तेरी कहानी। चलिए समझते हैं स्त्री। तो स्त्री को दोस्तों, यही स्त्री है ना, कालांतर में यही स्त्री अपभ्रंश बन के ना दोस्तों, इसमें स क्या हो गया, स का लोप हो गया। जो सामने में स है ना, उस स का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब उसे कहा जाने लगा त्रिया। तो स्त्री मतलब त्रिया का कोई अलग से अर्थ नहीं है, ये अपभ्रंश शब्द है। स्त्री में स का लोप हो जाना, गैप हो जाना और त्रिया का बनना है बस। तो स्त्री को त्रिया, अब वही ती में बदल जाता है तो तिरिया भी कहा जाता है। तो त्रिया या तिरिया, तो त्रिया बोलूं चाहे तिरिया बोलूं, ये सब स्त्री के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। राइट। नारी तो आप सभी जानते हैं, हमारे देश की नारी। महिला बचपन से जानते हैं, औरत अब बचपन से जानते हैं। प्रमदा, जिसे प्रेम किया जा सके, तो भाई नारी से हम प्रेम कर सकते हैं, स्त्री से प्रेम कर सकते हैं। इसी से प्रमदा, जो प्रेम योग्य हो, है ना, तो प्रमदा, तो प्रमदा कहा जाता है। वामा, जो हमारे लेफ्ट हैंड है, मतलब हमारे जीवन संगिनी है, मतलब हमारे दाहिने मतलब बाएं हाथ है जी, ऐसे बोलते हैं ना। तो कौन होती है, एक पत्नी होती है। पत्नी मतलब कौन, औरत, स्त्री। तो वामा भी कहा जाता है, वामा। और भामा, जैसे आपने सुना होगा हुस्न की भामा, तो हुस्न की भामा मतलब स्त्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भामा एक स्त्री के पर्यायवाची शब्द है, जैसे हुस्न की भामा। ठीक। सुंदरी, देखिए बहुत सुंदर कन्या है, तो बहुत सुंदर होती है। स्त्री में ना सॉफ्टनेस होता है, सॉफ्टनेस, कोमलता का भाव होता है, इसलिए से सुंदरी भी कहा जा सकता है। ठीक ना। सुंदरी। रमणी, मतलब उसको देख के मन प्रफुल्लित हो जाता है। कभी कभी लड़के लोग टाड़ने जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। ठीक ना। तो क्या है, रमणी है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। ठीक ना। तो रमणी या सुंदर। वनिता भी बोलते हैं। वनिता वर्ण शब्द से बना है। क्या, वर्ण। वनिता दोस्तों वर्ण शब्द से बने। वर्ण का अर्थ होता है पति या परमेश्वर, पति। तो वनिता मतलब जिसका पति है, तो भाई पति किसके होते हैं, स्त्री के होंगे ना। ठीक ना। इसलिए इसे वनिता कहा जाता है। तो स्त्री के पर्यायवाची शब्द वनिता। ललना, ललना मतलब एक मोहनी, एक मोहक शब्द से है, एक भाव को बताते हैं। भाई ललना मतलब कितनी सुंदर तुझे रब ने बनाया, दिल करता है कि तुझे देखता रहूं। तो ललना की भावना आती है, इसलिए से ललना भी कहा जाता है। एक ललित का भावना है। ठीक। कामिनी कहते हैं, किसी लड़की का नाम भी रहता है कामिनी, तो कामिनी औरत। और एक अबला, जैसे सुने होंगे आप लोग, अबला नारी, अबला नारी, कमजोर नारी, तो अबला भी कहा जाता है औरत को। तो इतने सारे औरत के क्या हो जाते हैं जी, पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। धन्यवाद।